कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट वालों ने निकाल दिया तो यही विठल भाई पटेल हाउस में एक कन्वेंशन हुई थी। पंडित जी आप उसमें होंगे जरूर। तो एक बहुत बड़ी सभा, लोग ऐसे आ गए जैसे कोई आंधी आ जाती है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ही कह दिया कि बूटा सिंह, मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कह ले कि बूटा सिंह तू एड्रेस कर दो। मैंने सभा को एड्रेस किया केवल 20 मिनट और उसके बाद वो खड़ी हुई और उन्होंने माइक के ऊपर जाते ही कह दिया कि मैं आज से अपनी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का महामंत्री के नाम से बूटा सिंह की घोषणा करती हूं। और उसके बाद सिंह तू क्या प्रवाह करता है? इंदिरा जी इस देश की वो नेता है जो वो काम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से पूरे नहीं हुए थे, अभी उम्र ले गई उनको, वो काम सारे के सारे इंदिरा जी पूरा करेंगे। तो मैंने कहा मैं इंदिरा जी से ज्यादा क्या बोलूं। बैठते बैठते उन्होंने कहा आपका आ गया जिक्र भारत मजदूर कांग्रेस का। तो सामने खड़े थे एपी शर्मा, मुझे कहने लगे बूटा सिंह अरे इसका तो मैं रह गया, भूल गया, मुझे मालूम था। तो कहने लगे क्या करना? मैंने कहा जी इसको राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो। और वो मंत्री भी थे और सबसे लंबा अरसा INTUC के प्रेसिडेंट रहे। और आपने बात की रतन सिंह जी ठाकुर साहब ने कि सफाई मजदूरों को हमने संगठित किया। ललित नारायण मिश्र जी रेल मंत्री थे, उनके साथ में डिप्टी मिनिस्टर था। तो इंदिरा जी ने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा, भरी हुई सभा में मुझे कहा कि बूटा सिंह क्या ये सफाई मजदूर, जो पहले सफाई मजदूर नाम नहीं होता था, तरह तरह के नाम होते थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, ऑलमोस्ट गालियां होती थी। तो कहने लगी एक तो ये सारे नाम छोड़ दे, इनको सफाई मजदूर कांग्रेस को। दूसरा, अरे इनकी तो तादाद ही कोई नहीं है सरकार के दफ्तरों में, ये तो सिर्फ झाड़ू वालों में आते हैं, तो इनको तू कुछ काम नहीं दे सकता। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैडम मैं तो डिप्टी मिनिस्टर हूँ, मैं क्या काम दूंगा। ललित नारायण मिश्र जगजीवन राम दोनों बैठे थे। ललित नारायण मिश्र जी ने कहा बूटा सिंह मैं तुम्हें रेलवे में सारे अधिकार देता हूँ। और मेरी ये भी बदकिस्मती है, वापस आए रेल भवन और रेजोल्यूशन कर दिया कि मैं जा रहा हूं अपने समस्तीपुर और मेरे सारे अधिकार मैं बूटा सिंह को देता हूं। एक डिप्टी मिनिस्टर था, जूनियर था। 4 सफाई मजदूरों को रेलवे में इन मजदूरी की नौकरी दे दी, 20,000। तो इस तरह से जो पहले सिर्फ झाड़ू का काम करते थे, आज रेलवे में कोई अफसर बन गया तो कोई कुछ बन गया। मेरा मतलब कहने का यह है कि यदि नियत रास हो, मन में पक्की दृढ़ता हो, कांग्रेस पार्टी का वरदान हो, तो क्या काम है जो पूरा नहीं हो सकता। सब कुछ आपके रास्ते में खड़ा हो जाता है। इसलिए आज महाबली जी आपको ईश्वर ने, प्रभु ने इंदिरा जी जैसा, राहुल गांधी जी जैसा नेतृत्व और आपके हाथ में झंडा दे दिया है सफाई मजदूर कांग्रेस का, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का। मजदूर, अरे मजदूर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। रशिया किसने बना दिया? चाइना किसने बना दिया? किसने बनाया? मजदूरों ने बना दिया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, जोश है, शक्ति है, बल है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी त्याग हमारे देशवासियों में बहुत बड़ा त्याग है। तो कहता हूं कि आपको उस ईश्वर का, उस परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि आपको उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का, काम करने का मौका मिला है। देश का एक एक व्यक्ति, भाई बहन, माता, बुजुर्ग सब आपके साथ होंगे और झंडा उठा के आपकी सेवा में चलते चलते, आपका गुणगान करते करते वो मंजिल हासिल करेंगे। अभी प्रेस वालों ने पूछा सबके सामने मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा मैं सोच रहा हूं कि महाबली मिश्र जी जैसे नेता होंगे, राहुल जी जैसे हमारे देश के कर्णधार होंगे, सोनिया जी जैसी शक्ति होगी, तो आइंदा आने वाली लोकसभा में कांग्रेस को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग
हम हाथ मिलाएंगे, मगर हम उनसे सहायता मांगने के लिए नहीं जाएंगे। उनको इच्छा होगी तो आए बड़ी खुशी से। कांग्रेस का राज होगा, कांग्रेस लोगों की रहनुमाई करेगी, कांग्रेस गरीबों मजदूरों को भला करेगी। एक बात मैं कह के समाप्त करने जा रहा हूं। आज तक किसी ने किसानों के साथ जो काम करते मजदूर हैं उनको मजदूर यूनियन में नहीं लिया। हमने मजदूर यूनियन का दर्जा देके रजिस्टर करके भारत सरकार की तरफ से आपके हाथ पकड़ा देंगे और आप उन लाखों करोड़ों मजदूरों को अपने साथ जोड़ के किसान मजदूरों को एक साथ कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, श्रीमती सोनिया गांधी की, राहुल जी गांधी की, महामनी मिश्रा जी की और आज के आनंद की। धन्यवाद। जय हो। गांधी जी का विश्वास तोड़ने का काम किया। आज बतला दें आपको कि आज इनके घर को लोग मंदिर समझता है। हमारे भाई ऑस्कर फर्नांडिस जब इनके घर जाते हैं तो जूता खोलकर प्रवेश करते हैं घर में। वो कहते हैं कि बूटा सिंह जी का घर एक घर नहीं, हमारे लिए मंदिर है, एक कांग्रेस का मंदिर है। और आज इन्होंने जो भी आवाज, जो भी आशीर्वाद महामनी मिश्र जी को दिया है, दिल से दिया है। हम इसका हम नहीं बल्कि हम सभी दिल से स्वागत करते हैं और बूटा सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सम्मानित सांसद श्री महाबल मिश्र जी को मैं के तिवारी जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। जितेंद्रन साहब, आप सभी लोग उठकर स्वागत की इस कड़ी में शरीक हों। श्री के तिवारी जी, श्री जितेंद्र जी, श्री शेट्टी जी। कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानित अध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, आदरणीय सांसद और मजदूरों के हितों की रहनुमाई करने वाले श्री महाबल मिश्र जी। बहुत ही सम्मान के योग श्री के तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी यूनिटेक, श्री वीरेंद्र प्रधान जी, श्री राकेश शेट्टी जी, श्री पीके श्रीवास्तव जी, श्री आर शर्मा जी, सिन्हा जी, श्री आर के मिश्रा जी, पांडे बाबा भी उधर बैठे, लग रहा है पांडे बाबा बैठे हैं, श्री पांडे जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, श्री जगदीश प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर जनार्दन जी, देवाशीष दत्ता साहब, विजय किशोर पांडे जी, भगवान सिंह जी, राजवीर सिंह जी, वीरेंद्र चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, गजेंद्र सिंह जी, अशोक राय जी, अशोक सिंह जी, विजय किशोर और मंच पर उपस्थित भाई पंकज जी और तमाम उपस्थित मेरे इंटेक से जुड़े हुए मजदूर संघ के तमाम सदस्यगण और दिल्ली के तमाम हमारे क्षेत्र से आए हुए पदाधिकारीगण और दोस्तों, बहनों और देश के मजदूर, विभिन्न कोने से आए हुए मजदूर संगठन से आए हुए तमाम सदस्यगण, जनरल काउंसिल और तमाम दोस्तों, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारे काउंसिलर आए हुए हैं, विधायक आए हुए हैं, उन सबको और आज इस जनरल काउंसिल को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज 18 जुलाई को जो जनरल काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसने एक रेजोल्यूशन लेकर के हमारे पास श्री सेठी जी, श्री जितेंद्र जी, श्री तिवारी जी, संतोष जी, वीरेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जनार्दन जी, देवाशीष जी, जब ये लोग आए तो मुझे कहे आपको मजदूर का संगठन का इंटेक का